स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन 2024 22 अगस्त 2024 से आप सबके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें सभी सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स स्टार्टिंग में आई होप पेपर दे रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर अच्छा जा रहा होगा। तो 22 अगस्त 2024 का रिव्यू जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सभी एग्जाम पेपर का, चाहे वो ड्राइंग मैथ हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या थ्योरी हो, उन सब का रिव्यू आप सबके लिए हम कोशिश करेंगे लाने की। बट थोड़ा डिले हुआ इसलिए हम सुबह सुबह वीडियो आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एग्जाम देने से पहले वीडियो अगर देख के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। फिटर थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, देखिए सारे क्वेश्चन भारत स्किल्स एंड निमी के पीडीएफ से आ रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि पूरी क्लासरूम में जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी के क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ये नहीं सिर्फ सीक्वेंस अलग होगा, क्वेश्चन भी अलग होंगे आपके, क्योंकि पीडीएफ में जितने क्वेश्चन हैं उनको रैंडमाइज करके सभी कैंडिडेट को अलग अलग दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी EDWCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑलरेडी हमने फीडबैक बना दिया है। सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे बता दिए तीनों शिफ्ट के, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। और जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, फिटर थ्योरी की, अन्य ट्रेड की, उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। 100% आप परफॉर्म करके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब फिटर थ्योरी में अगर बात करें 22 अगस्त को क्या क्या सवाल आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, सिर्फ थ्योरी की बात होगी, बाकी सब्जेक्ट की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पूछा गया था एक क्वेश्चन, वाई ग्रुप्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट की सतह पे ग्रुप क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रुप्स वहाँ पे प्रदान इसलिए किए जाते हैं जिससे वहाँ पे हम जो एब्रेसिव है, जिससे हम कर रहे हैं लैपिंग, उसे हम रिटेन कर सकें, होल्ड कर सकें उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर जस्ट आंसर देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ पहले से वीडियो है प्लेलिस्ट पूरी, उसे आप देख लेते हैं तो एक्सप्लेनेशन की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक फीडबैक है, आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं आपके एग्जाम में कुछ, तो उसमें आपकी हेल्प भी हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी था, व्हाट द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? इसमें एक्चुअल में एक बॉक्स बना था जिसे पैक कार्बोराइजिंग कहते हैं, वो बॉक्स यहाँ पे हमने लाया नहीं। इस तरह से एक डब्बा बना होगा बंद टाइप का, ठीक है, स्टील का, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? पैक कार्बोराइजिंग कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था ये, व्हिच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। अगर टेपर्ड शाफ्ट है तो उस पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी होती है? तो ऐसे केस में वुडरफ की जो होती है वो यहाँ पे यूज की जाती है, किसमें? टेपर्ड शाफ्ट में। क्वेश्चन एक था, व्हाट द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का फायदा क्या होता है? तो लॉक वाशर का फायदा ये होता है कि जो बोल्ट होता है या नट होता है वो लूज होने के बाद, फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अंदर लूज नहीं होता है, इसलिए लॉक वाशर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आपने देखा भी होगा जनरली जो पंखे वगैरह आप लगाते हैं सीलिंग फैन, उसमें भी इस तरह का वाशर नट बोल्ट के साथ यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन था, व्हिच मटेरियल यूज्ड टू मेक स्मॉल डायमीटर लैंप्स। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैंप बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका कॉपर और ब्रास। ये भी क्वेश्चन था एंड कई शिफ्ट में क्वेश्चन था, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो स्टील की जो संरचना है फेराइट, इसमें आपका 0% कार्बन होता है, राइट आंसर ए होगा। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? लुब्रिकेशन के लिए, रिमूवल ऑफ हीट, होल्ड लैपिंग कंपाउंड या इंक्रीज द एफिशिएंसी। छेद इसलिए देते हैं जिसमें हम लैपिंग कंपाउंड को क्या कर सकें? होल्ड कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, व्हाट द टाइप ऑफ गेज। इस गेज का ऐसा फिगर आपको मिल जाएगा, इसका आपको नाम बताना है क्या है? डबल एंडेड प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, टेपर प्लग गेज है या टेपर रिंग गेज है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है डबल एंडेड प्लग गेज है। क्या है ये? डबल एंडेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट द पर्पज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उद्देश्य क्या होता है? तो रिंग गेज का उद्देश्य हमारा होता है क्या चेक करना? आउटसाइड डायमीटर। किसका? किसी शाफ्ट का या किसी चीज का अगर आउटसाइड डायमीटर चेक करना हो तो वहां पे हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अगर प्लेन है थ्रेड भी चेक हो सकती है एंड प्लेन डायमीटर्स भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग या टेम्परिंग। तो राइट आंसर है आंतरिक दोष हम नॉर्मलाइजिंग से दूर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये भी था, व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज़ पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, किस बियरिंग मटेरियल की ऊष्मीय चालकता जो है कम होती, पुअर होती है। तो यहाँ राइट आंसर है लैमिनेटेड फेनोलिक्स। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लैमिनेटेड फेनोलिक्स। ये भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था, व्हिच अलाइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है? कास्ट आयरन, व्हाइट मेटल, कॉपर लेड एलॉय या कैडमियम बेस्ड एलॉय। राइट आंसर आपका कैडमियम बेस्ड एलॉय। कैडमियम बेस्ड जो मिश्र धातु होगी वो हाई लोड, ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर पे काम कर सकती है। ये भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था, व्हिच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर लेड एलॉय की। किसकी? कॉपर एंड लेड के मिश्र धातु का यूज करते हैं हम लोग बियरिंग। ये क्वेश्चन भी था, व्हिच बियरिंग मटेरियल हैज़ लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट, किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का मतलब है किस बियरिंग का? नायलॉन का, टेफ्लॉन का, थ्रस्ट बॉल बियरिंग या लैमिनेटेड फेनोलिक्स। यहाँ आपका राइट आंसर है टेफ्लॉन। ये भी क्वेश्चन था, व्हिच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। ये तो कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहन होता है, स्नेहक होता है? तो वो होती है आपकी सिंटर्ड एलॉय बियरिंग, ठीक है। जो सिंटर्ड एलॉय बियरिंग होती है उसमें लुब्रिकेशन, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग एक तरह से रहती है वो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? तो जो आपका आउटर रेस है वो बियरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। अब आउटर रेस की बात करें तो ये आपका आउटर रेस होता है, ये इनर रेस होता है, ये बॉल्स होती हैं, इसमें एक केज लगी होती है। ये क्वेश्चन भी कई कैंडिडेट्स के पूछा गया था, व्हाट द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइंस। पाइपलाइनों में इसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, जो भी इसेंट्रिक रिड्यूसर होते हैं उनकी पोजीशन हमेशा हॉरिजॉन्टल रखी जाती है। क्या रखी जाती है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्षैतिज अवस्था में। ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका क्या है? पाइप रेंच है, इसमें एक्स वाला पार्ट जो है इससे पूछा गया है क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग नट। क्या है? एडजस्टिंग नट। इसे घुमा घुमा के हम जबड़े का जो है साइज घटाया बढ़ा सकते हैं, जो मूवेबल जा है उसे आगे पीछे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी था, व्हिच ओर प्रोड्यूसेस लेड मेटल। किस ओर से सीसा प्राप्त होता है? तो सीसा के लिए क्या है? गैलेना, ठीक है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन था, व्हाट द नेम ऑफ मेटल एलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी। यानी सीसा, टिन, तांबा और अगर एंटीमनी मिला दें तो कौन सा मिश्र धातु बनेगा? उस केस में मिश्र धातु बनता है आपका बायबिट मेटल। इसकी भी बेयरिंग बनाई जाती है। कौन सा मेटल बनता है? बायबिट मेटल। ये भी क्वेश्चन था, व्हाट द टाइप ऑफ गियर। ये गियर्स आप देख रहे हैं 90 डिग्री पे इस तरह से मेटिंग इनकी जो हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटर गियर या इसे मेटर गियर यहाँ पे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उस मिश्र धातु का नाम क्या है जिसमें तांबा और जस्ता होता है? तो तांबा यानी कॉपर एंड जिंक को मिला के बनता है आपका ब्रास यानी पीतल। क्या बनेगा? कॉपर एंड जिंक को मिला के ब्रास। ये भी था क्वेश्चन, कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तांबा और टिन। अभी जिंक एंड कॉपर एंड जिंक था, ठीक है। अब कॉपर एंड टिन हो गया तो यहाँ पे बनेगा ब्रॉन्ज। अब सबने सुना होगा ना ब्रॉन्ज मेटल, तो कॉपर एंड टिन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो हाइड्रोलिक पंप में हम मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम हैंड पंप चला रहे हैं या कोई पंप अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑयल को प्रेशराइज करके हाइड्रोलिक एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन ये क्वेश्चन था, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? कई क्वेश्चन, ये कई शिफ्ट में था क्वेश्चन। तो सक्शन लाइन में फिल्टर हम इसलिए डालते हैं, कोई भी जो फॉरेन मैटर है रिजर्वायर से वो पंप में या किसी और कंपोनेंट में जाके उसे खराब ना करे। राइट आंसर है प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर। अगेन एक क्वेश्चन था कि एसआई इकाई में प्रेशर की यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट में अगर हम प्रेशर की यूनिट की बात करें तो वो होती है आपकी पास्कल। क्या होती है? पास्कल।
ये क्वेश्चन भी था, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है। तो जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आपका होता है उसमें जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन रॉड रहता है ना, यही आपका लोड से जुड़ा रहता है। एंड अगेन नीचे पिस्टन हेड से जुड़ा रहता है। जो पिस्टन है ये रॉड है, पिस्टन रॉड, और यहाँ पे लोड आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया, पिस्टन रॉड। इस तरह से कुछ। अगला क्वेश्चन था 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण क्या है। तो देखिए कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम अगर वो फेल हो रहा है ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उसका जो फ्लूइड है ना, जैसे हमारा खून अगर गड़बड़ हो जाए, कुछ उसमें अलग अलग तरह के वायरस आ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हाइड्रोलिक फ्लूइड भी उसका ब्लड है, अगर वो कंटेमिनेटेड हो गया, उसमें धूल आ गई, उसमें कुछ कण आ गए, पार्टिकल आ गए, तो हाइड्रोलिक पूरे कंपोनेंट, पंप को, वाल्व को, सबको खराब कर देगा। यानी 90% फेलियर किससे होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड के कंटेमिनेशन से। अगर हम प्रॉपर फिल्टर करके फ्लूइड को हमेशा साफ रखें तो हाइड्रोलिक जो कंपोनेंट है, इक्विपमेंट है, वो हमेशा अच्छा काम करेंगे। ये क्वेश्चन भी था, इस स्नेहन प्रणाली का उद्देश्य, मतलब ये कौन सा उद्देश्य स्नेहन प्रणाली है, तो इसको बोलते हैं विक फीड। ये आपके मैथमेटिक्स में भी पूछ लिया जाता है कई बार, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में और थ्योरी में भी। तो ये है आपका विक फीड लुब्रिकेशन। क्या है, विक फीड लुब्रिकेशन। ऐसा ये क्वेश्चन ये था, स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, लुब्रिकेंट हम क्यों यूज करते हैं, प्रिवेंट बियर, इंक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी, या इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट, यानी बढ़ते तत्वों की गति को बढ़ाता है। तो बेसिकली लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है वियर यानी घिसने से रोकने के लिए। ठीक है, घर्षण को तो बढ़ाएगा नहीं है, तो घर्षण को कम करता है थोड़ा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था फिगर के साथ कि इस क्लच का क्या नाम है। ये क्लच अगर आप देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था जो आगे शायद मिलेगा में भी। व्हाट द नेम ऑफ द क्रेन, इस क्रेन का आपको नाम बताना है, क्या है, पिलर या जिप क्रेन, गैंट्री क्रेन, ट्रैवलिंग क्रेन, या ब्रैकेट जिप क्रेन। इसे बोलते हैं पिलर जिप क्रेन। एक पिलर पे आप देख रहे हैं इस तरह से ये मटेरियल्स को होल्ड करती है या इस तरह से ये असेंबल की जाती है, इसको बोलते हैं पिलर जिप क्रेन। तो ये थे टोटल क्वेश्चंस जो आपके फिटर थ्योरी में पूछे गए थे। एंड आई होप आप लोगों का आज जो एग्जाम होगा, आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे, साथ में आपने EDWCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो अभी भी समय है, 1.5 स्पीड पे भी करके अगर आप देख लेते हैं तो आप नंबर अच्छा स्कोर कर जाएंगे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी समय हो पाए ज़रूर पढ़ाई पे दीजिएगा, जिससे आप बेहतर कर पाएँ इस एग्ज़ाम में। क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रुप डी की वैकेंसी लगी हुई है। अगर आप थोड़ी लापरवाही करते हैं, किसी भी वजह से बैक आता है, आप उस ग्रुप डी की भर्ती में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।